जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं आनंद भास बात करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है। हाँ, आपको याद हो कि उस दिन हम क्लास ले रहे थे, अचानक यानी कुछ गड़बड़ हो गया था, है ना। क्लास लेते लेते क्या हुआ, बीच में डिस्टर्ब हो गया और चली गई लाइट, है ना। और फिर क्लास आपकी बीच में रुक गई। तो आज क्या है, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज जो है वही थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो हमने उसमें उपसौर अपसौर ये सब चीजें पढ़ाया था। फिर हमने आपसे ये कहा था कि भी कुछ और भी टॉपिक हम आपको कराएंगे। जैसे कि हमने टॉपिक के बारे में कहा था, अगर याद हो तो, जैसे आपका क्या है, सूर्य ग्रहण। ठीक है जी हाँ, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दीर्घ ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। ठीक है। तो देखो, ये इतनी सारी चीजें बेटा अभी हम लोग देखते हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद आगे हम और करेंगे। ठीक है। तो पहले इतने टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। देखो, पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा, अमावस्या, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो पहले हम इन चारों को देखेंगे, यानी इन चारों को। ठीक है। हाँ, इन चारों को पहले हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया, ये चंद्रमा है, एक दो, ठीक है। ठीक। अब ये क्या है, चंद्रमा है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या है, मून यानी कि चंद्रमा है। अब जब ये चंद्रमा है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, यानी कि चंद्रमा पूरी तरीके से क्या है, सफेद है। पूरी तरीके से क्या है, सफेद है। दिख रहा है। इसका मतलब, अगर ये दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि चांद पूरा निकला हुआ है। और जब चांद पूरा निकला हुआ है तो इसको हम लोग ने क्या कहा, इसको हम लोग ने पूर्णिमा कहा। क्या कहा, पूर्णिमा। बताओ, समझ में आया? अब आप लोग कहोगे सर पूर्णिमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो बेटा अंग्रेजी में इसे हमने फुल मून कहा। क्या कहा, फुल मून कहा। अब जब पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो फिर कुछ दिन के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आधा अंधेरा आ जाता है, यानी कि ये, तो चांद जो है वो इतना रह जाता है, यानी इस तरीके से। तो अंधेरा जा रहा है ना, तो पूर्णिमा हुआ, तो पूर्णिमा के बाद अंधेरा जा रहा है, यानी कि कृष्ण पक्ष। ठीक। अब कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं, डार्क 40 नाइट, है ना। डार्क 40 नाइट। इसी तरीके से फिर एक समय आएगा कि चांद पूरा करिया हो जाएगा। तो चांद पूरा ये करिया हो गया, यानी करिया का मतलब क्या हो गया, ये करिया तो दिखेगा, करिया है तो कैसे करें करिया, ये मान लो ये हो गया। ठीक। और ये पूरा क्या हो गया, करिया हो गया। ये करिया हो गया, मान लो ये करिया हो गया। ठीक है। हाँ, ये करिया हो गया समझने के लिए। ठीक। तो अब ये जो करिया हो गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमावस्या। अमावस्या। अमावस्या को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू मून। क्या बोलते हैं, अमावस्या को न्यू मून बोलेंगे, न्यू मून। ठीक। ये हो गया फुल मून और ये हो गया न्यू मून। अब इसके बाद से फिर से जब अमावस्या हो गया तो फिर से क्या होता है, चांद फिर से दिखना शुरू होता है।
तो एक स्थिति फिर से आई कि चांद फिर से आधा दिखना शुरू हो गया। तो फिर से जब आधा दिखना शुरू हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे शुक्ल पक्ष। क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष, यानी ब्राइट 40 नाइट। क्लियर? और फिर ब्राइट 40 नाइट के बाद फिर से एक आ जाएगा क्या, यानी कि चांद पूरा दिख जाएगा। चांद पूरा क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो जब चांद पूरा फिर से दिख जाएगा तो इसे हम फिर से वही बोल देंगे क्या? पूर्णिमा, यानी फुल मून। अब जरा देखो, तो यहां पर ये आपकी जो अवस्थाएं हैं बेटा, ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया? यानी कि जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के बाद आपका कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष के बाद आपका अमावस्या आता है, अमावस्या के पहले कृष्ण पक्ष होता है। तो अब आप जैसे लोग होता है ना, पंडित जी या घर में आप लोग देखते होगे, मम्मी से या किसी से पूछते होगे, भाई क्या चल रहा है? तो कहते शुक्ल पक्ष चल रहा है। अरे भैया कृष्ण पक्ष चल रहा है। अरे पूर्णिमा आ गया। ऐसे कैसे पता पूर्णिमा आ गया? तो अब आप लोग को समझ में आ गया ना कि कब होता है पूर्णिमा, कब होता है अमावस्या। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, जैसे कुछ त्योहार है, जैसे होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, होली रक्षाबंधन, ये आपका जो होता है ये हमेशा पूर्णिमा को होगा। कब होगा? पूर्णिमा को। ठीक, इसी तरीके से जैसे दिवाली, दिवाली हो गया, ये अमावस्या कब होगा? अमावस्या को। कब होगा? अमावस्या को। अब जरा ध्यान दो, जैसे कि जब आपका रक्षाबंधन होता है, ध्यान दो, रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पूर्णिमा होता है, और जिस दिन पूर्णिमा होता है उसके फिर क्या होता है? 8वें दिन। 8वें दिन क्या होता है? अष्टमी, जिसे हम कहते हैं जन्माष्टमी कहते हैं। और कृष्ण जी कैसे थे? काले। कृष्ण जी कैसे थे? काले। तो यानी रक्षाबंधन के 8 दिन बाद अष्टमी। अगर आप जैसे भूल जाओ कि सर पूर्णिमा के पहले होता है कृष्ण पक्ष कि बाद में होता है, सर समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज, कोई सरल तरीका बताइए ना। तो समझो, रक्षाबंधन सबको पता होगा, है ना? तो रक्षाबंधन के 8वें दिन क्या होता है? अष्टमी। और तभी हम लोग क्या मनाते हैं? जन्माष्टमी। तो कृष्ण जी कैसे थे? काले। कृष्ण जी कैसे थे? काले। यानी कि क्या हो गया? अष्टमी। अब समझ में आ गया? यानी पूर्णिमा के बाद हमेशा होगा कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के बाद हमेशा क्या होगा? अमावस्या। अब बात करते हैं इसी तरीके से, सर क्या मतलब इसी तरीके से आप क्या कहते हैं, अमावस्या के बाद कोई त्योहार है? तो है, जैसे अगर आप लोगों ने सुना होगा छठ। छठ सुना है? छठ पर्व किस लिए होता है? किसके लिए? छठ पर्व जो होता है वो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? सूर्य देवता की पूजा। जब सूर्य देवता की पूजा की जाती है तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब आपका दिवाली होता है, दिवाली होता है, दिवाली के छठे दिन, दिवाली के छठे दिन यानी दिवाली के 6 दिन बाद आपका क्या होता है? छठ पड़ता है। पड़ता है ना? तो जब दिवाली के 6 दिन बाद छठ पड़ता है, और दिवाली कब हो रही है? अमावस्या को। दिवाली कब हो रही है? अमावस्या को हो रही ना? तो दिवाली अमावस्या को हो रही है, उसके 6 दिन बाद क्या पड़ रहा है? छठ पड़ रहा है। बात समझ में आया? यानी कि जो छठ होता है वो शुक्ल पक्ष में। क्लियर हो गया? यानी कि पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये तो टॉपिक खत्म हो गया। यानी कि ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये समझ में आ गया, ये समझ में, ये। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। ठीक है, देखते हैं भाई। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, ठीक है। इसी तरीके से चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स,
अब जरा समझो। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि भाई तीन ही होते हैं पिंड, तीन ही खगोलीय पिंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो सूर्य, एक तो चंद्रमा, एक तो पृथ्वी। तीन ही होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जब तीन ही पिंड होते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एक स्थिति और दो स्थिति। तो एक स्थिति जो होगी वो सूर्य होगी, फिर मून हो गई, फिर आपकी अर्थ हो गई, मून अर्थ। या तो सन होगा, अर्थ होगा, या तो मून होगा। यानी कि यही स्थिति हो सकती है, और तो कोई स्थिति हो नहीं सकती। यानी कि सूर्य एक जगह फिक्स है अपना, सूर्य क्या है? फिक्स है। अब सूर्य जब फिक्स है तो या तो मून, यानी कि ये मून है, मून, और ये हो गया आपकी अर्थ, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मून। अब भैया अगर इतनी अंग्रेजी नहीं जानती तो पढ़ना बेकार है आपका, ठीक है? हाँ, हिंदी में लिखना है। सूर्य है भैया, अरे यार गधा हो, सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है। अब खुश? तो देखो तीन है, यानी सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी। तो ये हमारे सामने दो कंडीशन हो रही है, या तो चंद्रमा बीच में होगा या तो पृथ्वी बीच में। अब जरा समझिए, जब चंद्रमा बीच में हो गया तो जब चंद्रमा बीच में हो गया तो सूर्य की रोशनी जाएगी। जब चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक जाएगी? नहीं जाएगी। जब पृथ्वी तक नहीं जाएगी तो हम कहेंगे अरे भैया ये तो सूर्य ग्रहण हो गया। क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि रोशनी नहीं जा रही है। कौन बीच में आ गया? तो चंद्रमा। यानी चंद्रमा बीच में आ गया तो हो गया क्या? सूर्य ग्रहण। समझिए, जब पृथ्वी भी यानी कि चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। इसी तरीके से अब चंद्रमा तो बीच में आ चुका है, बचा क्या है? पृथ्वी। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? चंद्र ग्रहण। अब बताओ समझ में आया? यानी सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में होगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण तब होगा जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ये कहानी कब होगी? ये कहानी कब होगी? क्या ये पूर्णिमा को होगी, या अमावस्या को होगी, या कोई डेट फिक्स है वगैरह? अब ये तीनों सीध में है। तीनों क्या है? सीध में है। तो जब तीनों सीध में होंगे, समझिए क्या लिखेंगे? जब तीनों सीध में होंगे, जब तीनों, तीनों का मतलब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होंगे, तब ही सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। यानी जब तीनों एक सीध में होंगे तो ही होगा, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्रमा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना कब होगी और चंद्र ग्रहण की घटना कब होगी। देखो, अब ये बताओ, जिस दिन आपको क्लास हम रोज लेते हैं और जब क्लास नहीं लेते हैं तो आप लोग क्या कहते हो? क्या कहते हो? सर ये कल आपने क्लास क्यों नहीं लिया? कल कहाँ गए थे? हम आपका इंतजार कर रहे थे, है ना? सब लोग कहते हो ना। यानी जिस दिन हमने क्लास नहीं लिया उस दिन आप लोग ये सब कहते हो ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोज काम हो और वही काम ना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा कि पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा को चांद दिखता है, पूर्णिमा को चांद दिखता है। यानी पूर्णिमा को चांद दिखेगा, पूर्णिमा को चांद दिखेगा।
अगर ना दिखे तो क्या हो जाए, यानी दिखेगा और ना दिखे तो क्या होगा, कहोगे अरे बाबा ये क्या हो गया, आज तो दिखना था आज ही नहीं दिख रहा है। यानी पूर्णिमा को चांद दिखेगा उसी दिन ना दिखे, इसका मतलब चंद्र ग्रहण, यानी चांद पे लग गया है ग्रहण, तभी तो नहीं दिखा आज हमें, चांद पे लग गया है ग्रहण तभी तो नहीं दिखा। यानी चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा को होगा। बोलो समझ में आया, चंद्र ग्रहण कब होगा, हमेशा पूर्णिमा को होगा। पूर्णिमा मतलब फुल मून, फुल मून। इसी तरीके से अब दो ही आपके हैं, एक तो पूर्णिमा है और दूसरी क्या है, अमावस्या। भाई दो ही तो हैं, एक पूर्णिमा और दूसरी अमावस्या। जब पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो गया तो बचा क्या, अमावस्या, यानी कि अमावस्या को क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। क्लियर, अमावस्या का मतलब न्यू मून। अब देखो, अब एक प्रश्न आया कि क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा या हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, तो नहीं, हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को यानी ग्रहण नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता है, ध्यान देना है। हर पूर्णिमा या अमावस्या को ग्रहण नहीं होगा, ठीक है, हर पूर्णिमा या अमावस्या को नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया टॉपिक, क्लियर हो गया। अब तो आप नहीं भूलोगे, अगर आप नहीं भूलोगे और आपको अच्छा लगा हो तो एसएससी मेकर को तुरंत ही क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर नहीं किया है। और सेशन को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको अगर समझ में आ गया हो, ठीक है। और ईमानदारी से बताना, जो आपने पढ़ा आज के पहले आपने इतनी सरल भाषा में पढ़ा था, कमेंट करिएगा। रिकॉर्डेड क्लास जरूर है, लेकिन आप देख रहे हो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको हमने बताया है। तो यहां पे अब आपका क्या हो गया बेटा, यानी सूर्य ग्रहण खत्म, चंद्र ग्रहण। अब आपका आया दीर्घ ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो इस टॉपिक को देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक को। तो देखो, दीर्घ ज्वार भाटा, ठीक, और लघु ज्वार भाटा। तो पहले तो हम लोग ये समझे ज्वार है क्या बेटा, ज्वार को टाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइड। और भाटा को क्या बोलते हैं, एब, क्या बोलते हैं, एब। देखो आप लोगों ने देखा होगा समुद्र में, यानी कि समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हैं, समुद्र में क्या होता है, लहरें आती हैं, यानी खूब तेजी से लहरें आई। जब समुद्र में तेजी से लहरें जब आती हैं, तो जब वो लहरों की ऊंचाई क्या होती, ज्यादा, जब आती है, जब आ रही तो लहरों की ऊंचाई ज्यादा, और जब जा रही तो लहरों की ऊंचाई कम। यानी आती हुई लहरों की, आती हुई लहरें, आती हुई लहरें ज्वार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ज्वार कहलाती हैं। आती हुई लहरें क्या कहलाती हैं, ज्वार कहलाती हैं, ठीक है। और इनकी ऊंचाई, भाई जो आ रहा है और जो जा रहा है, जो आ रहा है तो पावर के साथ आएगा ना, है ना, और जो जाएगा वो पावर कम हो जाएगा। तो आती हुई लहरें, आती हुई लहरों को क्या बोलते हैं, ज्वार। तो आती हुई लहरें ज्वार कहलाती हैं, ठीक। और जाती हुई लहरें, जाती हुई लहरें क्या कहलाती हैं, भाटा कहलाती हैं। आती हुई लहरें ज्वार कहलाती, जाती हुई लहरें भाटा कहलाती है। अब जो लहरें आ रही हैं उनकी ऊंचाई अधिक, किससे, भाटा। तो ज्वार की भाटा से ऊंचाई अधिक होती है, लिख देंगे क्या, ज्वार की ऊंचाई
भाटा से अधिक होती है। इसी तरह नीचे क्या लिखेंगे, भाटा की ऊंचाई ज्वार से कम होती है। भाटा की ऊंचाई ज्वार से कम होती है। अब ये होता क्या है, देखो अब क्या होता है कि दो कारण, अब ये ज्वार भाटा का कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा, आखिर ज्वार भाटा आने का कोई ना कोई रीजन होगा कि नहीं होगा। तो ज्वार भाटा आने के कई कारण हैं। ज्वार भाटा आने के कई कारण हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी का घूर्णन आदि। भाई हर चीज का एक कारण होता है, तो कई कारण है। लेकिन अब जैसे आप है तो आपके पास माता पिता हैं, ठीक, और दूर कोई रिश्तेदार है, तो आप जिनके साथ रहते हो, आप जिनके साथ रहते हो वो आपके ज्यादा क्लोज होते हैं। आप जिनके साथ रहते हो वो क्या होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक। उनकी अपेक्षा में जो दूर होते, भले वो आपके सगे हो, ऐसा होता है। इसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा में कौन हमारे पास है, तो चंद्रमा ज्यादा पास है, सूर्य भैया दूर है। ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो किसी ने पढ़ा देंगे। सूर्य दूर है, चंद्रमा पास है, तो जो मुख्य कारण होता है वो चंद्रमा है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य कारण कौन है, तो मुख्य कारण जो है वो आपका चंद्रमा। अब यहां पर तीन स्थितियां देखो, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा। दूसरी स्थिति सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी। तीसरी स्थिति सूर्य हो गया, अर्थ हो गया और मून हो गया, या सूर्य हो गया, अर्थ, सूर्य, मून। चौथी स्थिति मून, सन, अर्थ। अब इसको समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आएगा बेटा। सन, मून, अर्थ, अर्थ, सन, मून, ठीक। अब जो ये सूर्य है, तो सूर्य पे लाल कर दे रहे, जिस आपको पता चले कि सूर्य कौन है। ठीक है, सूर्य जो है ठीक। अब जरा ध्यान दो अब यहां पर एक रेखा बन रही, देखो ये रेखा बन रही है, ये रेखा बन रही, और यहां पे देखो इस तरह बन रहा है, ये देखो बन रहा है ना, ये जो है 4 नंबर था, ठीक। अब जरा ध्यान दो, जब ये दोनों स्थितियां हो रही हैं, यानी कि ये स्थितियां जब एक सीध में है, एक सीध में है, यानी कि ये रिज कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है, रिज कोण बन रहा है, या सरल रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है, ठीक, या एक सीध बन रहा है। तो अब आप ही जो इस तरीके से दो पेन को जोड़ लो और इसको तोड़ो तो बहुत मेहनत लगती है ना। तो जब एक सीध में है और ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्थिति हो रही है पूर्णिमा और अमावस्या को। कब हो रही है, पूर्णिमा और अमावस्या को। और भाई यही तो स्थिति होती है पूर्णिमा और अमावस्या को, पढ़ा था ना, देखो पढ़ा था ना पूर्णिमा अमावस्या को। भाई ये देखो एक सीध में है कि नहीं, तो जब पूर्णिमा और अमावस्या, इसका मतलब जब एक सीध में होगा तो मजबूत, मजबूत का मतलब दीर्घ। इसका अर्थ ये हो गया जब एक सीध में होगा तो दीर्घ ज्वार भाटा आएगा। क्या आएगा,
दीर्घ ज्वार भाटा। समझ में आ गया? यानी आप कह सकते हो कि दीर्घ ज्वार भाटा हमेशा कब आएगा, या तो पूर्णिमा या अमावस्या। अब आते हैं इसमें, देखो जब यहां देख रहे हो तो ये आपको एक कोण दिख रहा होगा, ये कोण दिख रहा है 90 डिग्री का, दिख रहा है ना, इस तरीके से। तो ये स्थिति क्या है, तो ये स्थिति जो बन रही है, ये बन रही है समकोण। क्या बन रही है? समकोण, या 90 डिग्री का कोण हो रहा है। तो या तो समकोण है या तो 90 डिग्री का कोण है। यानी जब आपका पेन ऐसे पकड़ा जाए और इसको तोड़ दो, खट से टूट जाएगा। यानी कि आपका वही, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक समकोणिक स्थिति में हो तो आएगा आपका लघु ज्वार भाटा। कौन सा आएगा? लघु ज्वार भाटा। अब आपके मन में होगा सर ये तो आपका आता है पूर्णिमा अमावस्या को, ये कब स्थितियां होंगी? तो ये बेटा होता है आपका कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। समझ में आ गया? यानी कि आप कह सकते हो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में हमेशा लघु ज्वार भाटा आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को हमेशा दीर्घ ज्वार भाटा आता है। आती हुई लहरें ज्वार कहलाती हैं, जाती हुई लहरें भाटा कहलाती हैं। ज्वार भाटे के कई कारण हैं, जैसे चंद्रमा, सूर्य और घूर्णन पृथ्वी का, परंतु मुख्य कारण है चंद्रमा। कारण चंद्रमा इसलिए है क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो ये यहाँ पे टॉपिक आपका बेटा खत्म हो गया। उस दिन ये कई टॉपिक थे, फिर हम आपको आगे चलकर और बताएंगे, ठीक है? क्लासें प्रॉपर आपको मिलती रहेंगी, एक दो दिन हम ऑफ पे हैं, छुट्टी पर हैं, ठीक है? हाँ, तो ये सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो कैसा रहा सेशन आज का, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? हाँ, आज के सेशन को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब होमवर्क में दे दीजिएगा। और यहां पर एक बार फिर से, यदि आपने अभी तक अग्निवीर बैच को नहीं लिया है तो इस बैच को ले लीजिए। 250 रुपए में ये उपलब्ध है, याद रहिए 250 रुपए में, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो 70 80 10 85 55 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ, तो याद रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है और चीज़ों को जानना है हमारे साथ, तो आप सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे हमारी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।